स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया, शुरू किया जाए। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्केलर और वेक्टर का। स्केलर एंड वेक्टर। हो सकता है बहुत लोग, तुम लोग में से इन वर्ड्स को पहली बार सुन रही होगी, या हो सकता है इसके पहले सुनी होगी। हाँ, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है, उस थोड़ा सा एप्लीकेशन के लिए हम इसका जस्ट स्केलर एंड वेक्टर के बारे में जाने कि ये होता क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम कहेंगे कि वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं हो, तो हम कहेंगे कि वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो हम कहेंगे कि कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मास, कहती हो कि 2 kg, 4 kg, 10 ग्राम, 5 ग्राम, कोई डायरेक्शन है क्या इसका? नहीं है, तो ये मास जो है कैसा है, क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद प्रेशर, ये सारा क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दे देंगे कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में बता पाना थोड़ा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, हाँ, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क क्या होता है ना, ये सब चीज़ तुमको नहीं पता है कि ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा। जब हम पढ़ेंगे किसी चैप्टर में इन सारी चीज़ों को, तब उसके बारे में जानेंगे कि ये इसका डायरेक्शन होता है कि नहीं, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या दोनों होता है। फिलहाल ये जान लो कि स्केलर का कुछ एग्जाम्पल याद रखो, मास, डिस्टेंस, प्रेशर, ईटीसी, बस इतना लिख देना है। वेक्टर में एग्जाम्पल फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ईटीसी, बहुत सारा चीज़ है जिसका कि क्या होता है, डायरेक्शन होता है। बात तो क्लियर हुआ? चलो, ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में एक नया चीज़ डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम है पाथ लेंथ। क्या नाम है? पाथ लेंथ। इसको और क्या कहते हैं? डिस्टेंस। आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है क्या? यस सर। चलो, तो पाथ लेंथ या इसको डिस्टेंस भी कहते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? यदि डेफिनेशन का बात करें, डिस्टेंस के डेफिनेशन का, तो लिख सकती हो तुम। हालांकि किताबी भाषा भी जरूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन है वो भी लिखना जरूरी है, लेकिन जरूरी है कि उसको समझना। पाथ लेंथ क्या होता है? द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a given time in a given time is the length of actual path traversed by the object
इन गिवन टाइम। ये लंबा चौड़ा तुम्हारा डेफिनेशन है। इसको सिंपल भाषा में समझना है तो समझो क्या है पाथ लेंथ। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा क्या है, घर है, ठीक है, इस पॉइंट पे। और ये तुम्हारा स्कूल है, क्या है, स्कूल, ठीक। आई बात समझ में? ये क्या है, तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारा घर है। तुम रोज सुबह स्कूल जाती हो घर से, तो क्या तुम ऐसे जाओगे क्या स्कूल डायरेक्ट? ऐसे कोई स्कूल जाता है क्या? जा सकते हैं, यदि डायरेक्ट रोड हो तो जा सकते हैं। लेकिन यदि स्कूल यहाँ है, यदि होम यहाँ है और स्कूल यहाँ है, तो एक रास्ता बना होता है स्कूल जाने के लिए। मान लो कि ये रास्ता है, ये रास्ता है मान लो स्कूल जाने का, दिख रहा है सबको? ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है स्कूल जाने का, रोड है। एक और रोड है, हो सकता है कि दो रोड हो तुम्हारे स्कूल जाने का, दो रोड हो, ठीक है। बात आया समझ में? ये है पाथ 2, ये है पाथ 1, दिख रहा है सबको? अब यहां से तुम स्कूल के लिए निकली, घर से क्या करी, स्कूल के लिए निकली इस पाथ पे, ठीक है। इस पाथ पे ऐसे ऐसे साइकिल से निकली, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, फाइनली स्कूल पहुंच गई। तो ये जितना दूरी तय की नहीं है, चलने में जितना दूरी तय की, कितना मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक चली, तो मान लो कि 1 मीटर, फिर यहाँ तक 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऐसे करके 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, ऐसे करते करते कितना मीटर चली तुम? मान लो कि 1200 मीटर चली। कितना चली? 1200 मीटर चली। तो दिस 1200 मीटर इज कॉल्ड पाथ लेंथ। दिस 1200 मीटर इज कॉल्ड पाथ लेंथ। यदि ये पाथ, यदि ये रोड फॉलो करोगे तो मान लो कि कितना दूरी तय की, इसमें तुम तय की 800 मीटर। तो ये भी क्या है, डिस्टेंस है, पाथ लेंथ। ये भी क्या है, पाथ लेंथ है। तो दो पाथ लेंथ है। यदि ये रास्ता से जाएंगे तो ये पाथ लेंथ का डिस्टेंस हो गया 1200 मीटर, और इस रोड से जाएंगे, इस रोड से जाएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना पाथ लेंथ होगा, बता दो? 800 मीटर। तो यही है पाथ लेंथ। द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम साइकिल चला रही हो तो तुम ऑब्जेक्ट हो। द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, जिस कितना टाइम लगा यहाँ से आने जाने में, इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल जो पाथ है उसमें कितने, इसका लेंथ कितना है, दैट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ और डिस्टेंस। क्लियर हुआ? बोलो। बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। चलो, तो उसी तरह से मान लो ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तुमको ए से सी तक जाना है और ये रोड है। तो तुम कैसे जाओगी? तुम जाओगी पहले ए से बी जाओगी, फिर बी से सी आओगी, है ना? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, ए से बी और बी से सी। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया यहाँ पे? टोटल पाथ लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। पहले ए से बी गए और प्लस बी से सी गए। तो बताओ ये क्या है, डिस्टेंस है। इसका कोई डायरेक्शन है? नहीं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है।
हम कैसे भी होम से स्कूल जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे भी जा सकते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए डिस्टेंस जो होता है और पाथ लेंथ जो होता है, ये क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, फीट, और क्या मिल हो सकता है, बहुत सारा इसका यूनिट हो सकता है ईटी से। बात आया समझ में? बहुत सिंपल है ना। एक और बताओ, मान लो ये सर्किल है, और तुम, ये मान लो स्टेडियम है, तो स्टेडियम में इस पॉइंट से तुम दौड़ना शुरू की, इस पॉइंट से दौड़ना शुरू की, ठीक है, दौड़ के यहाँ, 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 फिर से ए पॉइंट से दौड़ना शुरू की और ए पॉइंट पे आ गई। तो ये बताओ कि टोटल तुम कितना दूर दौड़ी, कितना दौड़ी। तो तुमको चाहिए क्या उसके लिए, इसका रेडियस। मान लो कि इस सर्किल का रेडियस है आर, कितना रेडियस है आर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, और इसको टू पाथ पाथ लेंथ भी कहते हैं, 2 पाई आर। वेरी गुड, पाई। क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा छोटा चीज़ है, इसलिए हालांकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग को पढ़ना है, अभी बहुत बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन छोटा छोटा चीज़ यदि जानते जाएंगे ना तो बड़ा चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्टेंस बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटा चीज़ है। थोड़ा सा ट्रिकी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, दो भाई होता है ना, ये दोनों भाई है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, समझे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों भाई है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा बदमाश टाइप का है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। डिस्टेंस बहुत सीधा था, सीधा भाई था, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा टेढ़ा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो पहले डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद ये टेढ़ा है तो क्या होगा, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। चलो पहले डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट of an object of an object in a given time, is defined as the change in position of the object, that is का यहाँ मतलब होता है आई ई का मतलब, इसका मतलब, दैट इज का मतलब होता है इसका मतलब, दैट इज द difference between the final and initial position, the distance between the final and initial position of the object, of the object in a given time। बात आ रही है समझ में? नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट यदि हम पॉइंट वाइज लिखें तो दूसरा पॉइंट है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the two position, between the
to position of the object, to position of the object and its direction, and its direction is from initial to final position, initial to final position of the object, of the object during the given interval of time, during the given interval of time। नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। चलो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही सब समझेंगे। क्या बताया गया कि डिस्टेंस का छोटा भाई है डिस्प्लेसमेंट, और जो कि डिस्टेंस से ज़्यादा बदमाश है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो सीधा होता है उसको समझना आसान होता है, डिस्टेंस हम समझ गए। डिस्प्लेसमेंट समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन सा रास्ता अपनाती हो, ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन सा रास्ता से गई, पाथ 1 से गई कि पाथ 2 से गई कि पाथ 3 से गई, 4 से गई, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से। ठीक है, तुम्हारा इनिशियल पोजीशन क्या है? होम। कहाँ से निकली घर स्कूल के लिए? होम से। और कहाँ जाना है? स्कूल। सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचो दोनों के बीच में, एक मोटा लाइन लो ऐसे और सीधा एक लाइन खींचो होम से। क्या समझ में आया? यही है डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? कि उसको कोई मतलब नहीं है कौन सा पाथ है, एकदम जो सीधा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आया समझ में? अब पढ़ो डेफिनेशन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन of the object, that is difference between the final and initial position of the object in a given time। ये हुआ चेंज इन पोजीशन, पहले यहाँ था अभी यहाँ है, बस इसको इससे मतलब है कि होम से स्कूल का डायरेक्ट दूरी कितना है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और चीज जान लो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसको दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है यदि होम तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, यदि तुम स्कूल जा रही हो सुबह का समय में, तो ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल मतलब जहाँ से तुम चलना शुरू की, और स्कूल क्या है तुम्हारा? फाइनल पोजीशन है। तो जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का वो हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ठीक है, तो यदि हम डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस को लिखेंगे ए बी, है ना, ए बी वन। ए बी वन मतलब वो पाथ 1 से गया है ऐसे करके, या नहीं तो ए बी टू लिखो, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पाथ 2 को। ये क्या है? डिस्टेंस। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए बी, क्योंकि इसको ये इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन सा पाथ से गई, उसको मतलब है इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, और इसके ऊपर एक तो एरो दे दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि वेक्टर क्या होता है, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए बी क्या होगा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब यहाँ बताओ दूसरे फिगर में, दूसरे फिगर में जो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे जा रहा है? ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है। तो ये बताओ कि कौन सा इनिशियल पोजीशन होगा, ए बी या सी?
ए इनिशियल पोजीशन है और बी और फाइनल पोजीशन सी फाइनल पोजीशन है। तो ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। हमको किससे मतलब है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे गया, ए से बी गया, वहां जाके चाट खाया, यहाँ जाके फुचका खाया, यहाँ जाके सब्जी खरीदा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है भाई ये ए से निकला और सी तक पहुंचा, सीधे उठाओ और दाग दो, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन तो जरूर होगा। तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये है डायरेक्शन। तो तुम कहोगे सर ये भी तो डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे, नहीं, ये डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्शन अभी यहाँ है, ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, तो डायरेक्शन हर समय चेंज होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, कहीं भी देखो इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे होता है। तो ये बताओ हमको कि यहाँ पे इस पोजीशन के लिए पाथ लेंथ तो ए बी प्लस सी हो गया, लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो क्या हो जाएगा, ए सी, और इसके ऊपर एक एरो। क्लियर हुआ क्या? चलो यहाँ बताओ, यहाँ से तुम शुरू की और फिर लौट के यहाँ आ गई, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, 2r जीरो। यहीं से चली और यहीं आ गई लौट के, यहाँ से चली और लौट के फिर यहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब तुम यहाँ से चली, यहाँ से चली इस पॉइंट से ए से, और घूम फिर के फिर इधर से कहीं से भी कोई भी रास्ता ले लो, कोई भी रास्ता ले लो, फिर यदि ये इस पोजीशन पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 जीरो। यदि तुम यहाँ से चली थी और लौट के यहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो होगा, नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्या आया बात समझ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आया? यस सर चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। अब एक और बात कि डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो पॉइंट मिला तुमको, हमेशा क्या करती हो, तुम दो पॉइंट को मिला देती हो। जैसे कि कोई यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ आके रुका, हाँ, ए बी, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ रुका, थोड़ा आराम किया, सी, फिर यहाँ आया, डी, फिर यहाँ आया, ई, फिर यहाँ गया, एफ, फिर यहाँ आया, जी। ये ए से चला और बी पे आराम किया, सी पे आराम किया, डी पे आराम किया, ई पे आराम किया, एफ पे आराम किया, जी पे आराम किया, और आके जी पे रुक गया। तो हम बोलेंगे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमको किससे मतलब है, कहाँ से चलना शुरू किया था और कहाँ रुका, कहाँ से चलना शुरू किया था ए और कहाँ आके रुका, जी इनिशियल से फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए जी ए जी, ए जी। क्या यहाँ एरो देंगे क्या, क्या नहीं यहाँ एरो नहीं देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेकिन क्या एरो यहाँ देंगे, हाँ यस। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस। क्लियर हुआ क्या? तो
डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा पोजीशन लिखते हैं? ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल पोजीशन को। और दूसरा अल्फाबेट जो रिप्रेजेंट करेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फाइनल पोजीशन। तो हम तुमको बोले कि क्या डिस्प्लेसमेंट को जीए लिखना सही होगा, तो तुम क्या कहोगे? नहीं। नहीं। ये कब सही होता? जब ये जी से चलना शुरू करता, एफ पे जाता, ई पे जाता, डी पे जाता, सी पे जाता, ऐसे ऐसे यहाँ आता, तब हम क्या लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीए है। बोलो, आया बात समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। पहले तो लिखो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? आओ देखते हैं, एकदम ठंडा दिमाग से देखो। चलो, ये क्या देख रही हो? ये देख रही हो तुम एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये वाई एक्सिस है। फिलहाल हमको वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है एक्स एक्सिस से। चलो कलर चेंज करते हैं। मान लो ये ओरिजिन है, और एक आदमी है, या तुम ही मान लो, तुम हो प्रज्ञा, इस जगह पे खड़ी हो। कहाँ खड़ी हो? ए पोजीशन पे खड़ी हो। ठीक है, ए पोजीशन पे तुम खड़ी हो। अब क्या हुआ, यहाँ का जो तुम्हारा जो पोजीशन है, पोजीशन जानती हो ना क्या होता है? पोजीशन, तुम्हारा जो पोजीशन है वो क्या है? एक्स आई, एक्स आई। और पोजीशन हमेशा कहाँ से लिया जाता है? ओरिजिन से। मतलब तुम एक्स एक्सिस पे कहीं खड़ी हो ए पॉइंट पे, जिसका की दूरी है ओरिजिन से एक्स आई, और इसको क्या कहेंगे हम? इनिशियल पोजीशन। मतलब यहाँ से तुम या तो इधर भागोगी या तो इधर भागोगी। बात आ रही है समझ में? या तो तुम दाहिने तरफ जाओगी या तो बाएं तरफ जाओगी। मान लो कि तुम्हारा मूड हुआ इधर जाने का, तुम थोड़ी देर के बाद कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई, बी पर। तो अब तुम्हारा नया पोजीशन जो हो गया वो हो गया फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एक्स आई और फाइनल पोजीशन एक्स एफ। बात आया समझ में? तो एक बार डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखो। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, जिस टाइम में गई, इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या होगा? तो ओ ए क्या है? ओ ए है एक्स आई, जो कि इनिशियल पोजीशन है। अब नया पोजीशन क्या मिला? ओ बी, जो कि क्या है? एक्स एफ। तो तुम्हारे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये। हम यहाँ खड़े और यहाँ गए, हमको किससे मतलब है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से। तो अभी तक जो तुमको हम पढ़ाएं उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये। तो ये दूरी क्या होगा? क्या ये दूरी होगा? ये जो छोटा सा दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। क्या यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा? इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स एफ माइनस एक्स आई
ठीक है, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज इन पोजीशन से। तो चेंज इन पोजीशन को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से। इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दो। अब बताओ, मान लो कि एक्स एफ का वैल्यू है 5 मीटर और एक्स आई का वैल्यू है 2 मीटर। तो हमको ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 मीटर माइनस 2 बराबर 3 मीटर। तो क्या ये जो डेल एक्स निकला ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मान लो दूसरा एक और एग्जांपल मान लो, निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव वाला। सर आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या? यस सर। चलो, ये हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। चलो आराम से मजा लेके सुनो चुपचाप, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, धीरे धीरे सीखो। बहुत लोग तो अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं किया। तुम लोग का तो यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो गया, ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखो, फिर से तुम वहीं खड़ी हो। तुम इस बार कहाँ खड़ी हो? इस बार तुम खड़ी हो, तुमको कहाँ खड़ा किया जाए? यहाँ खड़ा करते हैं, यहाँ खड़ा किया जाए, यहाँ खड़ा किया जाए। कहाँ खड़ा किया जाए? ए पोजीशन पे। और तुम्हारा दूरी कितना है यहाँ से? सर आवाज नहीं आ एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। ये कहाँ खड़ी हो? ए पोजीशन पे खड़ी हो। ठीक है, फिर से आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही है? कितने लोग हो क्लास में? चलो तो देखो, ये है इनिशियल पोजीशन जहां तुम खड़ी हो। अब तुम्हारा मूड हुआ कि हम चलना शुरू करते हैं। ये है ओरिजिन। तो तुम या तो इधर जाओगी या तो इधर जाओगे, ये तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है कि तुमको किधर जाना है। चलो, तुम्हारा मूड हुआ इस बार इधर आने का। किधर आने का? इधर आने का। तो क्या करी, तुमको कुछ टाइम दिया गया, उस टाइम के बाद तुम यहाँ पहुंचे बी पोजीशन पे। ठीक है, बी पोजीशन पे पहुंची। तो बी पोजीशन तुम्हारा फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। और ए पोजीशन जो है वो फाइनल इनिशियल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या होगा फाइनल पोजीशन तुम्हारा? एक्स एफ, और इनिशियल पोजीशन एक्स आई। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब बताओ, एक्स आई बड़ा होगा या एक्स एफ बड़ा होगा? कौन सा बड़ा लग रहा है तुमको? एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एफ। तो मान लो एक्स आई का वैल्यू से लेट एक्स आई इज इक्वल टू 5 मीटर and xf is equal to 2 meter. So tell me what is the value of displacement? xf minus xi, that is 2 minus 5 is equal to minus 3 meter. ये जो माइनस 3 मीटर है ये निगेटिव क्यों हुआ? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव क्यों हुआ? ये डायरेक्शन बताता है। जो एक्स एक्सिस के तरफ का डायरेक्शन है ना,
जो इधर का डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है ना, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, इसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर का डायरेक्शन को कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन। देख लो, तो यदि तुम दाहिने तरफ जा रही हो, इधर जा रही हो, तो हमेशा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन तुम एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगी तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसीलिए कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात आई समझ में? डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देख लो, यदि डिस्प्लेसमेंट का लाइन खींचे तो कैसा खींचेगा, एक्स एफ से एक्स आई की तरफ फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से चले थे वहाँ से शुरू करके जहाँ पहुँचे वहाँ खींचेंगे। देखो ऐसे खींचे तो इसका डायरेक्शन हो गया ऐसे, और ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हम ऊपर देख चुके हैं, ये रहा जीरो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। यहाँ जहाँ से चली और वहीं यदि लौट के आ गई तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। चलो, आया बात समझ में? अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है उसको पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ लिखो डिस्टेंस, तो दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जस्ट पॉइंट लिखते जाओ। पहला पॉइंट, इट इज एक्चुअल पाथ traversed by an object in given time। जो इसमें it is the shortest distance it is the shortest distance between between the initial and final position of the object in the given time। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। एक तो ये रास्ता है, ठीक है। हमको क्लास को यहीं पे एंड करना है। और क्या रास्ता हो सकता है, एक ये भी रास्ता हो सकता है। Let me finish the class. चलो, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, बिटवीन टू पोजीशन टेल्स द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है, कि कैसा पाथ फॉलो होगा ये बताता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बताता है कि कैसा पाथ फॉलो हुआ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो ये था आज का क्लास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर डिटेल क्लास। कल हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है कुछ कंप्यूटर में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो अगले क्लास में हम लोग आगे शुरू करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी।